एक तो फुलाया है ना और बड़ा होगा ना। चलिए क्लास 10th का टू वेरिएबल इक्वेशन, दो चर वाले समीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, दो चर वाले समीकरण से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, दो चर वाले समीकरण से शुरुआत करते हैं। इसमें विधि दिया है, मेथड दिया है, विस्थापन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है इसको, प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले समीकरण का हल करना है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सवाल है और तेजी से सवाल लेना है। सवाल क्या है, एक नंबर का x प्लस वाई, एक नंबर क्या है x प्लस वाई इजकल टू 14 और x माइनस वाई इजकल टू 4। पहला सवाल है प्रतिस्थापन, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो कोई एक समीकरण लेके चलते हैं तो मान के चलिए, इसीलिए x प्लस वाई इजकल टू कितना हो गया 14। तो x का वैल्यू कितना होगा 14 माइनस वाई, ये हो गया तीसरा समीकरण। अब x का मान, अब x का मान समीकरण 2 पर रखने पर, समीकरण 2 पर रखने पर प्रतिस्थापित करते हैं, है ना। अब क्योंकि एक इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या निकाले, x का वैल्यू निकाले। अब यही x का वैल्यू, यहाँ x है, x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो इसीलिए क्या होगा, x माइनस वाई इजकल टू 4 है समीकरण 2 में। अब x की जगह x का वैल्यू कितना निकला है, यहाँ पर देख लीजिए 14 माइनस 1। तो x नहीं लिख करके इसका वैल्यू रखेंगे, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। x नहीं करके अब ये y वाला एक जाति में हो जाएगा। क्या बोला, y वाला एक जाति में होगा। तो x की जगह में क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई, इसके बदले में क्या माइनस वाई इजकल टू 4 हो गया। ये जो है x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू बराबर, यहाँ माइनस है तो माइनस वाई इजकल टू 4 हो गया। तो 14 माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगा माइनस का, 2y इजकल टू 14। ठीक है, तो क्या होगा माइनस 2y इजकल टू 14, सॉरी यहाँ 4 है ना, यहाँ 4 है। तो x 2y इजकल टू, यहाँ 14 है प्लस में 4 है, माइनस में माइनस 4 14। तो माइनस 2y इजकल टू कितना होगा माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10/2, कट के कितना होगा 5। इसीलिए y बराबर कितना हो गया 5। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। फिर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो 1 का कितना है x प्लस वाई इजकल टू 14 है। तो x प्लस y का वैल्यू कितना होगा 5 इजकल टू 14। इसीलिए x बराबर 14 माइनस 5, इसीलिए x बराबर 9। अतः यहाँ लिखना है, अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना था 5। यही उसका आंसर हो गया। ये कौन सा विधि हुआ, प्रतिस्थापन विधि, है ना। चलिए अब दूसरा, दूसरा नंबर में क्या है सवाल, दूसरा नंबर का सवाल जो है s माइनस टी इजकल टू 3। दूसरा है s माइनस s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इजकल टू 6। तो चलिए प्रतिस्थापन, इसको समीकरण 1 ले लिया, इसको समीकरण 2 ले लिया। चलिए सवाल ये है, तो चूंकि एक समीकरण लेते हैं तो क्या होगा s माइनस टी इजकल टू 3 और s इजकल टू टी प्लस 3 हो जाएगा, माइनस तो प्लस आ गया 3। ये समीकरण 3 हो गया। अब s का वैल्यू, s का मान समीकरण 2 पर रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा s बटे 3 है और प्लस टी बाय 2 है इजकल टू 6। ठीक, अब देखिए इन दोनों का पहले हम एलसीएम ले लेते तो कितना होता है 6, 3 दूना 6 तो 2s हो गया।
अब प्लस 2 × 6 तो 3t हो गया बराबर 6 है। ठीक है, तो क्या हो गया है 2s + 3t इजकल टू 6 × 6 हो जाएगा। ये 6 गुना हो गया तो 2s + 3t इजकल टू 36। ठीक, अब 2 है तो यहाँ पर 2 की जगह में s का वैल्यू पुट करेंगे। s का वैल्यू कितना निकला था तब हम t + 3, ये t + 3, ये s का वैल्यू गुना में +3t इजकल टू 36। समझ रहे हैं? आप लोग अपना भी बनाइए, हम यह करते हैं, अपना कॉपी निकाल के बनाइए जल्दी। तो चलिए 2t + 6, यहां से इससे गुना होगा तो 2t + 6 + 3t इजकल टू 36। तो 2t और 3t क्या होगा 5t इजकल टू 36, और प्लस में इधर आएगा तो -6, तो 5t इजकल टू कितना होगा 30 हो गया, इसीलिए t बराबर कितना होगा 30/5। ठीक है, तो 5 × 6 = 30, 6 बार में कटा तो इसीलिए t का वैल्यू कितना निकला 6। अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो t बराबर समीकरण 1 क्या है s - t इजकल टू 3, इसीलिए s - t का वैल्यू कितना है 6 इजकल टू 3, इसीलिए s बराबर 3, इधर माइनस से इधर पर आएगा तो 6, इसीलिए s बराबर 9। अतः क्या हो जाएगा s बराबर s इजकल टू 9 और t इजकल टू 6, ये आंसर हुआ इसका। हुआ ना? इसको आप लोग को फास्ट में बना करके दिखाना है। ठीक है, अब क्या है तीसरा नंबर है, कौन नंबर तीसरा में, समझ गए? अपना कॉपी भी उल्टाइए, कॉपी उल्टा कर दिखा जाएगा, समझते जा रहे तो अपना से बनाते चलिए इसको। ये आप लोग का रिवाइज भी होते चले जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर में है 3x - y इजकल टू 3, 9x - 3y इजकल टू 9। चलिए इसको भी समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, इसीलिए 3x - y इजकल टू 3, इसीलिए 3x, इसको माइनस से y ले लेते हैं, -y इजकल टू 3 और -3x। ठीक है, तो चलिए -y इजकल टू माइनस कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा 3x माइनस और प्लस माइनस, और यहाँ प्लस ले लेंगे +3, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस लाने के लिए तो क्या हो जाएगा -3, ये उल्टा हो जाएगा माइनस। अब इसीलिए हम इन दोनों को काट देंगे, इसीलिए y बराबर कितना हो गया 3x - 3। ठीक है, प्लस लाने के लिए दो जगह माइनस दी तो माइनस माइनस प्लस, अब माइनस और प्लस माइनस। तो चलिए अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर देख लीजिए कितना होगा, 9x - 3y इजकल टू 9 है, तो चलिए 9x है और -3 और y का वैल्यू कितना है 3x और -3 इजकल टू 9 है, क्योंकि ये y का यहाँ y जो है y की जगह में 3x - 3 दे दिए। चलो 9x और -3 × 9x ये हो गया है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 9 इजकल टू 9। तो चलिए 9x 9 प्लस माइनस कट गया, ठीक ना, इसका कोई हल नहीं हुआ, जब प्लस माइनस कट गया तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं। अतः इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। समझ गए? अब चलते हैं चौथा नंबर में, किसमें चलेंगे, चौथा नंबर में। चौथा नंबर कितना नंबर का है, चौथा नंबर का सवाल है आपका 0.2x
अब प्लस 0.3y, 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y, 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करते हैं, सबका हम पहले पॉइंट उड़ा देते हैं। तो पॉइंट उड़ा देंगे तो क्या होगा, 0.2x का मतलब हुआ कि 2/10 हो गया, अब प्लस 0.3y इसका पॉइंट उड़ा दे तो ये 10 हो गया, इक्वल टू 1.3 का इसका पॉइंट उड़ा दे तो ये 10 हो गया। ठीक है, दोनों का एलसीएम 10 हो गया। यहाँ कितना बचा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। ठीक है, तो चलिए 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये 10 ऊपर चल जाएगा, 13 गुना 10/10। 10 क्लास में कितना तो जानते ही है, उड़ गया, तो बचा कितना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये समीकरण 1 हो गया। वाह, अब दूसरा क्या है, पुनः 0.4x को 0 को तो कितना हुआ 10, प्लस 0.5y इसको उड़ा दिए तो कितना हुआ 10 इक्वल टू 2.3 इसको उड़ा दिए तो 10, फिर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10, तो क्या होगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 इंटू ये 10 ऊपर चले गया बटे 10 है, ये 10 कट गया, इसीलिए कितना हो गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 में आ गया। अब क्या करेंगे बाबू, एक का निकालेंगे, क्योंकि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो चलिए 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, इसीलिए x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखिए तो क्या आ जाएगा, समीकरण 2 में क्या 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 है, तो 4 कोष्ट में ले लेना है, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। तो चलिए 2 2 जा 4, ये कट गया 2 से, तो 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23, 13 दूना 26 हो गया, माइनस 3 दूना 6y हो गया, प्लस 5y हो गया इक्वल टू 23 हो गया। तो चलिए मैं इस दोनों से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस y आ जाएगा इक्वल टू 23 और माइनस 26, तो माइनस y इक्वल टू -3, माइनस माइनस कट गया तो y का वैल्यू कितना निकला 3। अब क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2y का वैल्यू निकला है, 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू 13 और 3 9 माइनस 9 इधर चला गया, तो इसलिए 2x इक्वल टू कितना हुआ 9 4 13, 4x बराबर क्या हो गया 4/2, 2 दूना 4, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 2, y बराबर 3 हो गया, y बराबर 3। ये हो गया आंसर, ये हो गया। एकदम बनाने के लिए घोषणा है तो हाथ नहीं रुकनी चाहिए, बोर्ड में है आप लोग का। अगर इसमें ये तो आप लोग बना चुके हैं पहले भी, इसको फिर रिवाइज करना है। यहाँ से देख लीजिए, पहले इसको तोड़ा गया है, पॉइंट को तो तोड़ दे तो और आसान हो गई है ना, और उसके बाद समीकरण 1 लेकर समीकरण 1 2 निकाल करके उसके बाद इसका वैल्यू पुट कर दिया है ना। तो इसमें अब देखो कौन का सवाल है, चलिए अब अगला सवाल में चलते हैं, तो लंबा